जी हां दोस्तों, यह हादसा नहीं था तो फिर क्या था। बारामती विमान हादसे पर यह क्या बोल गए पप्पू यादव। सीएम ममता बनर्जी ने भर दी हामी। सहयोग या साजिश। दोस्तों, भारतीय राजनीति आज एक ऐसे सवाल के सामने खड़ी है जिसका जवाब शायद वक्त देगा, लेकिन जख्म अभी बहुत ताजा है। सत्ता के शिखर पर बैठे लोग जिनकी सुरक्षा के लिए पूरा सिस्टम खड़ा होता है, जब वही आसमान में असुरक्षित हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल सिर्फ हादसे का भी नहीं रह जाता। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा नाम, बारामती की पहचान और सत्ता के गलियारों में सबसे असरदार चेहरों में शामिल उप मुख्यमंत्री अजीत पवार आज हमारे बीच नहीं है। बारामती एयरपोर्ट, आपात लैंडिंग और कुछ ही पलों में सब कुछ राख, सब कुछ खत्म। कहां वो कुछ करने जा रहे थे, हो गया कुछ। तो ऐसे में आखिर कैसे, चूक कैसे हुई। बैक टू बैक एक के बाद एक पप्पू यादव किसका नाम गिनाने लगे और साजिश और सहयोग इसका क्यों जिक्र करने लगे, और कुछ दिन पहले का बयान अजीत पवार का क्यों वायरल होने लगा कि जिसमें बीजेपी के राज, बीजेपी के भ्रष्टाचार का पूरा कच्चा चिट्ठा लेके बैठे थे वो, और फिर उसके कुछ हफ्ते बाद ये तमाम चीजें बताएंगे। दोस्तों, आपको सब कुछ, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बुधवार की सुबह बारामती एयरपोर्ट, एक चार्टर्ड विमान जिस समय उतरना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आपात लैंडिंग की कोशिश, रनवे को छूते हुए विमान का संतुलन बिगड़ा, अगले ही पल आग का गोला बन गया। यह सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जरा देखिए, दिल दहल जाएगा। मोबाइल कैमरों में कैद ये मंजर जिसे देखकर रूह कांप जाए। प्लेन पूरी तरह आग के घेरे में, आग में प्लेन घिरा हुआ, मलबे में तब्दील। चंद मिनटों में यह साफ हुआ कि हादसे ने किसी को नहीं छोड़ा। सब कुछ तहस नहस, खत्म। सारे सपने अधूरे रह गए। कुछ घंटे अफवाहें, उम्मीदें और फिर खबर जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिला के रख दिया, पूरे देश को झकझोर के रख दिया। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन। ना सिर्फ दोस्तों अजीत पवार का, बल्कि उसमें जितने लोग मौजूद थे, 5 लोग, सभी का निधन। और ना सिर्फ अजीत पवार के लिए बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी ये एक बड़ा झटका जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अजीत पवार एक नाम जो आक्रामक राजनीति का प्रतीक माना जाता था, लेकिन आज हर दल, हर नेता, हर दिल और सिर्फ इंसान, इस एक इंसान के चले जाने पर संवेदनाएं, शोक व्यक्त कर रहा है। पवार परिवार जहां सियासत ने रिश्तों को कई बार सामने सामने खड़ा कर दिया, आज वही परिवार एक साथ शोक में डूबा है। राजनीतिक मतभेद भले ही रहे हों, लेकिन खून के रिश्ते नहीं टूटे। बारामती जो हमेशा अजीत पवार की ताकत रही, आज उसी बारामती में सन्नाटा पसरा है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ शोक की खबर नहीं है, यह सवालों की भी खबर है, और यहीं से तूफान खड़ा होता है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद, बेबाक सांसद, हर विषयों पे अपनी बात कहने वाले सांसद पप्पू यादव सामने आए। एक पोस्ट और बवाल। उन्होंने लिखा, अत्यंत दुखद, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी हवाई जहाज दुर्घटना में नहीं रहे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी के बाद अजीत पवार जी, उससे पहले सीडीएस बिपिन रावत जी, सब हवाई दुर्घटना के शिकार हुए। सहयोग, इत्तेफाक। दोस्तों, एक शब्द लेकिन मतलब बहुत गहरा। सहयोग या कुछ और। क्या कहना चाहते हैं पप्पू यादव, क्या बताना चाहते हैं विजय रूपानी का जिक्र करके, सीडीएस विपिन रावत का जिक्र करके? इसे क्यों बता रहे हैं? महज दुर्घटना या सहयोग, इत्तेफाक या साजिश, या कुछ और? और दोस्तों, पप्पू यादव अकेले नहीं है जो सवाल पूछ रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव क्या कहते हैं? अजीत पवार का जाना भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है, जांच की जरूरत है। और इस बीच 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी सामने आते हैं और ऐसी मांग कर डाला इन्होंने जिससे यह लगने लगा कि जो कुछ हुआ है वो यूं ही नहीं है, अजीत पवार के साथ कुछ तो हुआ है।
दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बड़ी मांग करते हैं और इस मांग की वजह से महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में एक नया राजनीतिक मोड़ आ गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस दुर्घटना को दोस्तों सिर्फ एक हादसा मानने से इनकार किया है। इसकी हाई लेवल जांच की मांग कर दी है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने बयान के जरिए गंभीर सवाल उठाए। कहा, अजीत पवार की मौत की ठीक से जांच होनी चाहिए, जिसकी निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट करे। They gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. दोस्तों, एसआईटी से नहीं, सीबीआई से नहीं, बल्कि सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में जांच की मांग। दोस्तों, ममता बनर्जी ने संकेत दिया कि अजीत पवार सत्ताधारी गठबंधन यानी महायुति से दूरी बना रहे थे। ममता ने कहा वो सत्ताधारी पार्टी के साथ थे, लेकिन किसी ने बयान दिया था कि वो बीजेपी छोड़ देंगे। ऐसे में अचानक ये हादसा संगीन है। तो दोस्तों, ममता बनर्जी कहीं ना कहीं ये लगता है उन्हें कि अजीत पवार किसी साजिश के शिकार तो नहीं हो गए। ममता बनर्जी को शक है कि अजीत पवार जिस घटना का शिकार हुए उसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश है और इसके तार राजनीति से जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ने शरद पवार और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं दी और कहा कि इस खबर से गहरे सदमे में भी है। और जम्मू कश्मीर के उधर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। कहा, एक कद्दावर नेता का इस तरह जाना देश के लिए क्षति है। इसकी पारदर्शी जांच हो ताकि विमान के क्रैश होने की तकनीकी या अन्य कारणों का भी स्पष्ट पता हो सके। दोस्तों, 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीधे तौर पर मांग कर डाली है इस हादसे की पारदर्शी जांच हो। अब इनके साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी हैं। वो भी जो कि अजीत पवार को अपने सहयोगी के तौर पर याद करते हुए एक कर्मठ योद्धा बताया, उन्होंने जांच की भी मांग की है। और वहीं दोस्तों, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल कहते हैं घटना की जांच होगी। यह हादसा अजीब है। जब सत्ता पक्ष भी जांच की बात करे तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले सीडीएस विपिन रावत, हेलीकॉप्टर हादसा, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, हवाई दुर्घटना, हर बार जांच रिपोर्ट, फिर खामोशी, लेकिन सवाल हर बार वही। और पप्पू यादव भी वही इशारा कर रहे हैं, पप्पू यादव भी वही संकेत दे रहे हैं। उधर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव लगातार एक सुर में वही कह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी एक तरह से कहा है कि जांच होनी चाहिए उच्च स्तरीय, लेकिन सवाल यही कि आखिर आधिकारिक वजह क्या है वो अभी तक सामने नहीं आया है। दोस्तों, उधर एविएशन एक्सपर्ट मानते हैं कि छोटे एयरपोर्ट, जल्दबाजी और मौसम, ये तीनों अगर मिल जाए तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यहां वैसे ही कुछ हुआ है। लेकिन हर हादसा सिर्फ तकनीकी गलती भी नहीं होता। अजीत पवार सत्ता के केंद्र में थे, फैसले ले रहे थे और अभी कुछ दिन से वो खबर भी चर्चा में कि बीजेपी को आईना दिखा रहे थे। भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा उनके पास है बीजेपी का, ये बता रहे थे, दिखा रहे थे। और विपक्षी नेताओं का और खुद पप्पू यादव का इसी ओर इशारा करना, सहयोग का जिक्र करना और भी कई नाम को इसी कतार में लगाना, फहरिस्त में शामिल करना, संकेत कुछ देता नजर आ रहा है। दोस्तों, सवाल आज बहुत है, जवाब कम है। आधिकारिक क्या कुछ वजह वो भी अभी सामने नहीं आई है। एक ऐसा नेता चला गया जो लोगों के दिलों में जिसने अपनी जगह बनाई थी। परिवार टूट गया, बिखर गया, और सिर्फ अजीत पवार का नहीं, उनके साथ और भी जो क्रू मेंबर्स थे, जो पायलट थे, और भी जो लोग सवार थे उसमें। एक राज्य शोक में है, देश शोक में है। क्या ये महज हादसा था या लापरवाही थी या कुछ और? जांच होगी, फाइलें खुलेंगी, लेकिन जो चला गया वो लौट कर नहीं आएगा। आपकी राय बताइएगा आप जरूर।